गुरु वंदना करते हैं। सबसे पहले गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। हरे की माँ का धन्यवाद। आपके हमारे कुल देवी कुल देवता का धन्यवाद। ब्रह्म ऋषियों का धन्यवाद। ब्रह्मांड के सारे दिव्य एंजल्स का धन्यवाद। हमारे दिव्य एंजल्स का भी धन्यवाद। ब्रह्मा विष्णु महेश सारी देवी देवताओं का धन्यवाद। नव दुर्गा का धन्यवाद। आपके हमारे परिवार का धन्यवाद। आपका भी धन्यवाद और हमारा भी धन्यवाद। जय श्री कृष्ण। राधे राधे। सभी का बहुत बहुत स्वागत है। परमात्मा से प्रार्थना करते हैं उनके आशीर्वाद सदाए हम लोगों के ऊपर बनाए रखे। सदाए हम पे ऊपर उनके आशीर्वाद की बारिश करते रहें। जय श्री कृष्ण। सारे के सारे दिव्य आत्माओं का बहुत बहुत स्वागत है। सभी को हृदय से धन्यवाद कहते हैं। दोनों हाथों की उंगलियां एक दूसरे के अंदर रखेंगे। थाइस के ऊपर रखते हैं। सोफे पे कुर्सी पे या जमीन पे आसन लगाकर पालथी लगाकर आप बैठ सकते हैं। जो बैठने के लिए सक्षम नहीं है, कुछ पीड़ा है बीमारी है, वो लेटे लेटे भी कर सकते हैं। आपको जैसे भी अच्छा लगता है इसी तरीके से आप इस ध्यान की अवस्था में बैठ सकते हैं। तो आपको जैसे अच्छा लगता है उसी तरीके से आपको बैठना है। कोई भी मोबाइल की स्क्रीन को नहीं छुएगा। सभी को मैं म्यूट कर देता हूँ। सारे की सारी ध्यान हमारे सांसों के ऊपर रखना है। धीरे धीरे करके हमने जान लिया है कि सांसों से ही हम ध्यान की अवस्था की तरफ आगे बढ़ सकते हैं और सांस से ही सारा कुछ होता है। क्योंकि ये परमात्मा की ऊर्जा है, प्राण ऊर्जा है, जो हमारे भीतर की ओर आती है और पूरे ब्रह्मांड को जो चला रही है। ये परमात्मा की ऊर्जा हमारे भीतर भी आके हमें ऊर्जान्वित करती है। तो हम धीरे धीरे करके इस प्राण ऊर्जा को हमारे भीतर की ओर लेना शुरू करेंगे। इस प्राण ऊर्जा को हम भीतर की ओर लेना शुरू करते हैं। इसको हम श्वास बोलते हैं। हमारी श्वास भीतर की ओर आती है और श्वास भीतर की ओर से बाहर की ओर जाती है। जब जब ये श्वास भीतर की ओर यानी ये परमात्मा की ऊर्जा भीतर की ओर आती है, साथ में हमारे सारे के सारे बॉडी को हील करती है, इसको ऊर्जान्वित करती है और सारी की सारी ऊर्जा हमारे भीतर प्रज्वलित होती है। ये ऊर्जा बाहर की ओर भी हमारे ओरा को ऊर्जान्वित करती जाती है। क्योंकि ये जो ऊर्जा का प्रकाश है वो चारों ओर फैलता जाता है। हमारे भीतर की ओर से हमारे ओरा को ऊर्जान्वित करता है और हमारा ओरा बढ़ते 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 पूरे ब्रह्मांड के हर एक जगह पे फैलना शुरू हो जाता है। क्योंकि परमात्मा की जो शक्ति है, परमात्मा की ऊर्जा है, वो हर एक जगह पे जा सकती है
और आप खुद के भीतर भी यही परमात्मा का स्वरूप, यही परमात्मा की ऊर्जा आपके भीतर भी समाई हुई है, बैठी हुई है। और आप ये भली भांति समझ भी गए हो, जान भी गए हो, और किस तरीके से उसे जुड़ना है ये भी आपको स्वतः ही धीरे धीरे करके समझ में आ गया। तो चलिए हम ध्यान की ओर आगे बढ़ते हैं। धीरे धीरे करके हमारी सांसों की तरफ हमारा पूरा ध्यान जाएगा। धीरे धीरे करके हम इस प्राण ऊर्जा को हमारे भीतर की ओर लेना शुरू करते हैं। धीरे धीरे करके ये प्राण ऊर्जा, परमात्मा की ऊर्जा हमारे भीतर की ओर आना शुरू हुई। धीरे 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 करके ये जैसे जैसे भीतर की ओर आज आने की शुरुआत हुई है, भीतर की ओर आ रही है, सबसे पहले हमारे सहस्त्रार चक्र को ये ऊर्जान्वित कर रही है। सहस्त्रार चक्र ऊर्जान्वित हो गया है। आज्ञा चक्र को भी ऊर्जान्वित करते हुए ये परमात्मा की ऊर्जा आगे बढ़ती जा रही है। आगे बढ़ते बढ़ते ये हमारे विशुद्धि चक्र को भी ऊर्जान्वित कर रही है। विशुद्धि चक्र ऊर्जान्वित हो गया है। धीरे धीरे करके ये हार्ट चक्र यानी हृदय चक्र ऊर्जान्वित कर रही है। ये ऊर्जान्वित हो गया है, चमचमाता हुआ, चमकदार होने लगा है। धीरे 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 करके ये परमात्मा की ऊर्जा, प्राण ऊर्जा आगे बढ़ रही है। आगे बढ़ते बढ़ते ये नाभि चक्र को ऊर्जान्वित कर रही है। नाभि चक्र येलो कलर में चमचमाता हुआ, चमकदार हो गया है वो। और इससे आगे बढ़ते 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 स्वादिष्टान चक्र और मूलाधार चक्र, और साथ में ही हमारी दिव्य ऊर्जा जो कुंडलिनी ऊर्जा बोलते हैं, उन्हें भी ऊर्जान्वित कर रहा है। थोड़ी देर के लिए इन प्राण ऊर्जा को, इन हमारी सांसों को हम नाभि चक्र के पास ही रोके रखेंगे। इसे थोड़ी देर के लिए रोके रखना है। देखते जाएं, देखते जाएं हमारे भीतर जो क्रिया हो रही है, इस क्रियाओं को देखते जाए। आपके अंदर सारे के सारे चक्र ऊर्जान्वित हो गए हैं। जैसे जैसे सांस भीतर की ओर आना शुरू हुई है, हमारे सारे के सारे बॉडी पार्ट्स, शरीर के सारे केमिकल्स, सारी की सारी नाड़ियां ऊर्जान्वित हो गई है। सफेद कलर में चमचमाती हुई, चमकदार हो गई। हमारे शरीर की 72,000 नाड़ियां में परमात्मा की ऊर्जा भर गई है, एकदम सफेद कलर में। ये नाड़ियां देखिए परमात्मा की ऊर्जा से भर गई है। देखते जाना है, देखते जाना है, देखते जाना है। सहस्त्रार चक्र एकदम ऊर्जान्वित हो गया है। आज्ञा चक्र पे हल्के हल्के से वाइब्रेशन आना शुरू हो गए हैं। साथ में हमारे नाभि चक्र के अंदर भी हल्के हल्के से वाइब्रेशन आ रहे हैं। वहां पे ये परमात्मा की ऊर्जा को हमने थोड़ी देर के लिए रोके रखा है। जैसे ही ऊर्जा को हम भीतर की ओर रोकते हैं, ये बहुत तेज गति से हमारे भीतर की ओर से हमारे ओरा को बढ़ाना शुरू कर रही है। हमारे ओरा बढ़ते ही जा रहे हैं, बढ़ते ही जा रहे हैं, बढ़ते ही जा रहे हैं। और हमारे शरीर से एक दिव्य प्रकाश धीरे 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 बाहर की ओर फैलना शुरू हो रहा है। देखते जाए, धीरे से हमारे भीतर की ओर की सांसों को हम बाहर की ओर जाने देते हैं। जैसे जैसे ये सांसें बाहर की ओर जा रही है, हमारे सारे के सारे सातों चक्र और पूरे शरीर में से जितनी भी नेगेटिव एनर्जी थी, सारी की सारी नेगेटिव एनर्जी को साथ लेके ये सारे के सारे नेगेटिव एनर्जी बाहर जा रही है। उसे ब्रह्मांड की ओर जाते हुए देखना है। देखिए आपके भीतर की सारी नेगेटिव एनर्जी इन सांसों के साथ बाहर की ओर ब्रह्मांड की ओर जा रही है, और दूर जाके विलीन होती जा रही है। देखते जाएं, देखते जाएं, देखते जाएं। आपके भीतर से और से जो निकली हुई नेगेटिव एनर्जी है, काले काले धुएं के रूप में ये ब्रह्मांड की ओर जा रही है और विलीन होती जा रही। देखते जाएं, देखते जाएं, देखते दूर तक उसे जाते हुए देखना है। थोड़ी देर के लिए अपने सांसों को आपको कहना है, आप यहाँ पे ही रुकिए, आपके नाक के साथ। तो थोड़ी देर के लिए रुकी हुई देखते जाना है। आपकी आज्ञा का
आपकी सांस भी पालन कर रही है। आपकी सारी इंद्रियां आपके कंट्रोल में है। धीरे धीरे करके हमारी सांसों को हम फिर से भीतर की ओर लेना शुरू करें। धीरे 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 करके परमात्मा की ऊर्जा, प्राण ऊर्जा भीतर की ओर आना शुरू कर रही है। जैसे जैसे ये भीतर की ओर आ रही है, हमारा शरीर और भी ऊर्जान्वित होता जा रहा है, परमात्मा की ऊर्जा से बढ़ता जा रहा है। सारे के सारे चक्र अपनी गति में बहुत ही अच्छी तरीके से गतिमान हो गए हैं। कोई गोल गोल घूमता भी जा रहा है, कोई उल्टा घूम रहा है, कोई सीधा घूम रहा है, कोई अपनी अपनी स्थिति के अपना अपना जो उसका स्वरूप है, उस स्वरूप में उन्होंने वाइब्रेशन करना शुरू कर दिया। इस वाइब्रेशन के कारण, इन रोटेशन के कारण आपके शरीर में हल्के हल्के से वाइब्रेशन भी आ रहे हैं। नाभि चक्र के पास आपको वाइब्रेट हो सकता है, मूलाधार चक्र के पास आपको वाइब्रेशन महसूस हो सकते हैं। किसी किसी को सहस्त्रार, किसी किसी को आज्ञा चक्र और किसी किसी को पूरे शरीर में वाइब्रेशन होना महसूस हो सकता है। और किसी किसी की बॉडी बहुत ही स्टेबल होने के कारण किसी किसी को कुछ भी नहीं महसूस हो सकता है। उसे सिर्फ ठंडे ठंडे वाइब्रेशन आ सकते हैं, किसी किसी को गरम गरम से वाइब्रेशन आ सकते हैं, किसी किसी को बहुत सारी सी गर्माहट महसूस हो सकती है। ये सारी परमात्मा की ऊर्जा जो आपके भीतर की ओर बह रही है, आपको ऊर्जान्वित कर रही है, इसी के कारण हो रहा है। देखते जाए, देखते जाए, देखते जाए, महसूस करते जाए, अपने आप को ऊर्जान्वित होते हुए देखना है। आपके नाभि चक्र से निकलती हुई येलो कलर की आपकी ऊर्जा पूरे आपके चारों तरफ फैल गई है। देखते जाए, देखते जाए, देखते जाए। धीरे धीरे करके हमारी इन सांसों को हम बाहर की ओर छोड़ते जाएंगे। जैसे जैसे ये सांसें बाहर की ओर जा रही, हल्की सी गर्म होकर निकल रही है, और साथ में बहुत सारी जो है बेबी छुपी छुपाई हुई कोई भी नेगेटिव एनर्जी पड़ी हुई थी, वो बाहर की ओर निकलती जा रही है काले काले धुएं के रूप में। उसको बाहर निकलते हुए देखिए, और बिल्कुल ब्रह्मांड में जाते हुए विलीन होते हुए देखते जाना है। देखते जाए, देखते जाए, देखते जाए। थोड़ी देर के लिए हमारी सांसों को बाहर ही और रोक के रखेंगे, और धीरे से फिर आज्ञा करते हैं भीतर की ओर। ये हमारी सांसें बहना शुरू हो गई है, धीरे धीरे करके ये परमात्मा की ऊर्जा हमारे भीतर की ओर आ रही है, और सारे शरीर को ऊर्जान्वित कर रही है। सारा ओरा ऊर्जान्वित हो गया। आपके भीतर की ओर से एक दिव्य प्रकाश निकलना शुरू हो गया, और इस दिव्य प्रकाश के अंदर आपका ओरा बढ़ता ही जा रहा है, बढ़ता ही जा रहा है, बढ़ता ही जा रहा है, बढ़ता ही जा रहा है। आपका ओरा बढ़ते 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 पूरे कमरे जितना हो गया, उसको आपको देखते जाना है, देखते जाना है, देखते जाना है। आपका ओरा बढ़ते जा रहा है, बढ़ते जा रहा है, बढ़ते जा रहा है, बढ़ते 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 आपका ओरा पूरे आपके घर जितना हो गया है। देखते जाए, उसे देखते जाए। धीरे धीरे करके हम हमारे भीतर की ओर से जो सांसें हमने रोक के रखी थी, वो बाहर की ओर जाने देंगे। जैसे जैसे ये सांसें बाहर की ओर जा रही है, मन शांत हो गया है, विचार शून्य हो गए हैं, एक भी विचार नहीं है। देखते जाएं, शरीर शांत हो गया है, सारी नाड़ियां शांत हो गई है। देखते जाएं, देखते जाएं, देखते जाएं। परमात्मा की ऊर्जा, दिव्य ऊर्जा आपके भीतर की ओर से बाहर की ओर आपके पूरे ओरा में फैल गई। देखते जाना है उसको। अब हम न सांसों को लेने की कोशिश करेंगे, न उसे बाहर छोड़ने की कोशिश करेंगे। ये सांसें अपने भीतर स्वतः ही आ रही है और स्वतः ही जा रही है। देखते जाए, देखते जाए, देखते जाए।
आपकी सांस अपने आप ही अपने भीतर आ रही है और जा रही है। हल्की हल्की सी ठंडी ठंडी सी सांसें आपके भीतर और आ रही है, जिससे आपके शरीर में बहुत सारा कंपन हो रहा है, और बाहर जाती हुई सांस हल्की सी गर्म होके निकलती जा रही। देखते जाए, देखते जाए। अपने थर्ड आई को, जो अपने आज्ञा चक्र के ऊपर बैठी हुई है, उस थर्ड आई को, इस दिव्य ऊर्जा जो आपकी आपके थर्ड आई के ऊपर बैठी है, उससे आपको देखते जाना है, महसूस करते जाना है। अपने आप को देखते जाए आपके भीतर की ओर, जो परमात्मा की ऊर्जा हल्के हल्के से आ रही है, हल्के हल्के से बाहर जा रही है। धीरे 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 करके आपकी सांसें छोटी होती जा रही। देखते जाए, देखते जाए, देखते। धीरे धीरे करके हमारी सांसें बंद होना शुरू हो गई है, और हम धीरे धीरे करके ध्यान की अवस्था की ओर, उस शून्य की अवस्था की ओर आगे बढ़ते जा रहे हैं। देखते जाए, देखते जाए, देखते जाए। आपके आज्ञा चक्र से निकलती हुई ये परमात्मा की दिव्य ऊर्जा, गोल्डन कलर की ऊर्जा आपके चारों ओर बहना शुरू हो गई, आपके कमरे में और आपके घर की हर एक दीवारों से और छत से। देखिए, परमात्मा की गोल्डन कलर की ऊर्जा की बारिश होना शुरू हो गई। इस बारिश के भीतर जितने भी आपके परिवार के लोग हैं, आपके साथ जितने भी लोग जुड़े हुए, सारे के सारे हील होते जाए, इस परमात्मा की ऊर्जा से हील हो रहे हैं। देखते जाए, देखते जाए, देखते जाए। आपका ऑरा आपके भीतर से और से निकलते होते इस परमात्मा की ऊर्जा से बढ़ता ही जा रहा है, बढ़ता ही जा रहा है। आपका ऑरा बढ़ते 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 पूरे आपके गांव जितना, आपके शहर जितना हो गया है। और अभी आपका ऑरा बढ़ते जा रहा है, बढ़ते जा रहा है, बढ़ते जा रहा है, बढ़ते बढ़ते आपके देश जितना हो गया है। देखते जाए, उसे देखते जाए। और अभी आपका ओरा बढ़ते 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 पूरे पृथ्वी जितना हो गया है, पृथ्वी जितना आपका ओरा बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। देखते जाए, इस परमात्मा की गोल्डन कलर की ऊर्जा के अंदर आप बहुत ही शांत देखते जाए, आपका दिव्य स्वरूप को आप देखते जाए, देखते जाए। अभी आपका ओरा बढ़ते बढ़ते पूरे ब्रह्मांड के अंदर फैल गया है। आप एक ऊर्जा बन गए हो, आप एक ऊर्जा हो। आप परमात्मा की, इस ब्रह्मांड की हर एक चीज से बात कर सकते हो, हर एक चीज को महसूस कर सकते हो। हर एक दिव्य आत्माओं से, हर एक दिव्य ऊर्जाओं से आपका कनेक्शन हो गया है। हर एक दिव्य ऊर्जा, हर एक चीज अभी आपकी बात मानेगी, आपको सुनना पसंद करती है। देखते जाए, महसूस करते जाए अपने आप को इस दिव्य ऊर्जा से ऊर्जान्वित होते हुए देखते जाए। पूरा ध्यान हमारा हमारे सहस्त्रार चक्र के ऊपर, जो चांद जो है, इस चांद के ऊपर रखना है। ये चांद हमारे सहस्त्रार चक्र के ऊपर आके अपनी कला में खिला हुआ है। देखते जाए, कितना सुंदर एकदम गोलाकार में ये चांद हमें दिख रहा है। उसको देखने की कोशिश करें, बहुत ही सुंदर, बहुत ही मनोहर। और उसमें से जो शीतल लहरें निकल रही हैं, ये हमारे आज्ञा चक्र के ऊपर, हमारे सहस्त्रार चक्र के ऊपर और हमारे पूरे बॉडी के ऊपर फैल रही। इन चांद के, इस चंद्रमा से निकलती हुई शीतल लहरें हमारे पूरे बॉडी को ऊर्जान्वित कर रही है। देखते जाए, देखते जाए, देखते जाए। ये व्हाइट कलर की चमत्कार वाली, चमकते हुई ये परमात्मा की ऊर्जा हमें हील करती जा रही है। चांद से निकलती हुई ये ऊर्जा हमें हील करती जा रही है, हमें ऊर्जान्वित करती जा रही है। देखते जाए, देखते जाए, देखते जाए। ये शीतल ठंडी ठंडी लहरें, ये हवाएं हमारे शरीर को वाइब्रेट कर रही है। जैसे जैसे ये छू रही है हमारे शरीर में,
एक वाइब्रेशन आना शुरू होता है, हल्के हल्के से वाइब्रेशन आ रहे हैं। सारे के सारे चक्र ऊर्जान्वित हो गए हैं, सारी की सारी नाड़ियां ऊर्जान्वित हो गई है। देखते जाए, देखते जाए, देखते जाए। धीरे धीरे करके आप इस चांद के प्रकाश में, जैसे बड़ा सा कोई बॉक्स रखा और जैसे साफ साफ दिखाई देता है, इस तरीके से आपको दिखाई दे रहा है। और आप इस चांद के प्रकाश में आपने धीरे 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 करके चलना शुरू कर दिया है। आप धीरे धीरे करके चलते जा रहे हैं, चलते जा रहे हैं, चलते जा रहे हैं। दूर, थोड़ी सी दूर, हरे हरे घास के ऊपर चलते चलते आप आगे निकल गए हैं और चलते जा रहे हैं। देखते जाएं, देखते जाएं, देखते जाएं। शीतल ठंड की लहरें के कारण इस हरे हरे घास के ऊपर पानी की कुछ कुछ बूंदें जम गई है। आगे पीछे जो रास्ते के बगल में जो भी छोटे छोटे पौधे हैं, फूल हैं, छोटे छोटे पेड़ जो है, इसके ऊपर भी ये बूंदे, पानी की बूंदे जमी हुई है, जो आपके पैरों को छू रही है। ठंडी ठंडी सी वाइब्रेशन दे रही है, आपको ऊर्जान्वित कर रही है। और ऊपर से जो गिर रही है पानी की बूंदे, ठंडी ठंडी बूंदे, ये आपके सहस्त्रार चक्र को ऊर्जान्वित कर रही है। जैसे जैसे ऊपर से गिरती है, ये आपके सहस्त्रार को छूती है और आपका सहस्त्रार चक्र ऊर्जान्वित होता जा रहा है, वाइब्रेट भी कर रहा है। देखते जाएं, महसूस करते जाएं। धीरे 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 करके चलते चलते आप एक नदी के किनारे के ऊपर आके खड़े हो गए हो। ये नदी बहती ही जा रही है, बहती ही जा रही है बहुत जोर से। इसका पानी बह रहा है लेकिन आपको नहीं मालूम पड़े, उसकी शीतलता आपको बहुत ही आकर्षित कर रही है। इस नदी का प्रवाह आपको आकर्षित कर रहा है, आप उसे देखते जा रहे हैं। और दूर से एक खाली नाव आपके पास धीरे 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 करके आ रही है। आप देख रहे हैं इस नाव को। बहुत ही सुंदर सी सजाई हुई एक नाव आपके पास आके खड़ी रह गई है। बहुत ही सुंदर है, उसका आकर्षण आपके अंदर लग रहा है। बहुत ही सुंदर नाव जो आपके पास में आके थम गई है। आप खुद इसके अंदर अभी आपने बैठ गए हैं। आपने इस नाव को धीरे धीरे करके चलाना शुरू किया है। और ये नदी का शीतल प्रवाह जो जोरों से बह रहा था, वो एकदम शीतल हो गया धीरे धीरे करके, हल्के हल्के से, जैसे कोई अच्छी सी मधुर बांसुरी बजा रहा हो। इस तरीके से ये प्रवाह बहना शुरू हो गया है। धीरे धीरे करके नदी का प्रवाह जो बहती जा रही है, आपके नाव को भी धीरे धीरे करके आगे की तरफ लेके जा रही है। आप नदी के प्रवाह के साथ साथ आगे बढ़ते जा रहे हैं। देखते जाएं, देखते जाएं। चंद्रमा का बहुत ही दिव्य प्रकाश इस नदी के ऊपर, आपकी नाव के ऊपर, और जो किनारे पे लगे हुए बहुत छोटे छोटे से पौधे हैं, फूल है, इस सभी को ऊर्जान्वित कर रहा है। आपके मन को बहुत ही अच्छा लग रहा है। धीरे 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 करके ये नाव आगे बढ़ती जा रही है, आगे बढ़ती जा रही है। थोड़ी ही देर आगे जाने के बाद ये नाव थम गई है। एक गुफा के पास आके ये नाव खड़ी रह गई है।
और ये गुफा को देख के भी आप थोड़े आश्चर्यचकित हो गए हैं, और इसका आकर्षण भी आपको उसकी तरफ खींच रहा है। इस गुफा का जो दरवाजा है, उसके ऊपर जो कारीगरी की गई है, अलौकिक है। सारी शिलाएं एकदम चमचमाते हुए व्हाइट कलर की पत्थरों से, मार्बल जैसी ये शिलाएं उसकी चारों तरफ है। ना आपने ऐसी गुफा कभी देखी है, न सोची है ऐसी कारीगरी उस शिला के ऊपर की गई, जो दरवाजे के ऊपर ये नक्श काम किया गया है। आप धीरे 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 करके एक एक कदम आगे बढ़ा रहे हैं, और इस गुफा के अंदर आप देख रहे हैं, जैसे ही आप दरवाजे के पास जाके खड़े, अंदर से एक बहुत ही दिव्य ऊर्जा, बहुत ही प्रकाश आपके सामने, आपकी आंखों के सामने दिखाई दे रहा है, जो आपको आकर्षित कर रहा है। और कुछ बहुत अच्छी सी खुशबू भीतर की ओर से, इस गुफा की ओर से बाहर की ओर आ रही है, जो आपको और ही रुझान्वित कर रही है, आपको रोमांच दे रही है। आपका मन इस गुफा के भीतर की ओर जाना चाह रहा है, और आपने धीरे धीरे करके इस गुफा के भीतर की ओर शुरू किया है जाना। लेकिन आप जैसे ही अंदर जा रहे हैं, आपकी आंखें चकाचौंध हो गई है। आप कुछ भी अंदर देख नहीं पा रहे, क्योंकि इतना तेज प्रकाश अंदर है। इस प्रकाश के अंदर आपकी आंखें इस रोशनी को सहन नहीं कर पा रही है, और जो सुगंध अंदर गुफा के अंदर जो है, वो आपको और आकर्षित कर रही है। बहुत ही अच्छी, बहुत ही बढ़िया लोबान की खुशबू भीतर की ओर से आ रही है। लोबान बहुत ही बढ़िया, जो भीतर की ओर से ये खुशबू आ रही है। देखते जाए, महसूस करते जाए। आपको आंखें खोलना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन सा हो गया, इसलिए आपने थोड़ा ही आगे चल के गुफा के अंदर एक जगह पे आप बैठ गए हैं। आपने कुछ नहीं सोचा, कुछ भी नहीं दिखाई दिया, इसलिए आपने तय कर लिया कि अभी इस जगह पे हम बैठ जाते हैं, और इस सुगंध का ही हम आनंद लेते हैं, इस प्रकाश का ही हम आनंद लेते हैं। और आपने मन में ठान लिया, और आप बैठ गए। आपको ये सारा प्रकाश प्रकाश आपके पूरे शरीर को भी प्रकाशित कर दिया, ऊर्जान्वित कर दिया है। आपका सारा शरीर गोल्डन 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 एक ट्रांसपेरेंट कलर में हो गया है, जैसे आपका कोई शरीर ही नहीं है, ऐसा लग रहा है। देखते जाओ, महसूस करते जाओ, आपकी चारों ओर एक सुगंध सुगंध सुगंध, इसके सिवा कुछ भी नहीं है। आप ज्ञान की उस उच्च अवस्था में है, जहाँ पे कुछ विचार नहीं है, कुछ भी नहीं, ना शरीर है, न हम है, ना कुछ भी नहीं है। आप उस ज्ञान की सर्वोपरि स्थिति में है, सर्वोच्च स्थिति में है। महसूस करते जाए, आप उस समाधि की अवस्था में बैठे हुए हैं, जहाँ पे कुछ भी नहीं है। आपके चारों ओर ये दिव्य ऊर्जा, प्रकाशित ऊर्जा फैल गई है, फैल गई है। आपने धीरे धीरे करके परमात्मा से प्रार्थना करना शुरू कर दिया है। आपने परमात्मा से प्रार्थना की कि ये क्या स्वरूप है, ये क्या माया है, क्या आपकी लीला है, हमें आप कुछ बताइए।
तो आपने थर्ड आई से धीरे 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 करके आपको कुछ एक मूर्त सी दिखना शुरू हुई है आपके सामने। एक सफेद कलर की एक कपड़ा लपेटा हुआ, यानी लुंगी जैसे कपड़े लपेटे हुए हैं, ऊपर एक कुर्ता जैसा पहना हुआ है और माथे पे एक ऑरेंज कलर का कपड़ा लगाया हुआ है। साक्षात ये और कोई नहीं, श्री साईं राम आपके सामने उपस्थित हो गए हैं। उनको आप थर्ड आई से देख पा रहे हो कि ये सारी ऊर्जा है। देखते जाना है, देखते जाना है, महसूस करते जाना है। जैसे ही आपने थर्ड आई से साईं बाबा का दर्शन किया है, साईं बाबा को देखा है, आपकी आंखों से आंसू निकल रहे हैं, अश्रु निकल रहे हैं। देखते जाएं, देखते जाएं, देखते जाएं, क्योंकि इस दिव्य ऊर्जा को अपनी आंखों से देखना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन जैसा है। इसलिए आपने आपकी दिव्य चक्षुओं से इसे देखना चाहा है, मिलना चाहा है, परमात्मा से प्रार्थना की है, और ये दिव्य ऊर्जा ने आपको दर्शन भी दिए हैं। देखते जाएं, ये आपको दिख रहे हैं, ये और कोई नहीं, इस शिरडी में बैठा हुआ, जो साधु का रूप लिया हुआ, एक दिव्य ऊर्जा का रूप लिया हुआ परमात्मा का एक स्वरूप। देखते जाएं, देखते जाएं, देखते जाएं। धीरे 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 करके आपने आपकी आंखों को धीरे 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 करके आपने खोलने की कोशिश कर रहे हैं। कुल बहुत सारी कोशिश के बाद धीरे धीरे आपकी आंखें आप खोल रहे हैं। चारों तरफ एक सुगंध सुगंध लोबान की बहुत अच्छी खुशबू आ रही है, और आपने धीरे धीरे करके अपनी आंखें खोलना शुरू किया है। आपके सामने साक्षात माई बाबा जो आपके सामने बैठे हुए, देखिए ये असल में है। इनके दर्शन कर लीजिए, देखते जाए, देखते जाए। बहुत कोमलता से उन्होंने अपना हाथ अपने सर पे रख दिया है। जैसे उन्होंने अपना हाथ हमारे सर के ऊपर, हमारे सहस्त्रार चक्र के ऊपर रख दिया, एक दिव्य प्रकाश सा आ गया है। जैसे ही उन्होंने हमें छू लिया, मानो हमें कुछ दे दिया हो, उनके आशीर्वाद के रूप में छूते ही हमारे बॉडी के अंदर कुछ आ गया है, हमारे आत्मा के पास कुछ आ गया है। क्योंकि ये दिव्य ऊर्जाएं बहुत कुछ आपको दे रही है। देखते जाएं, देखते जाएं, देखते जाएं। जैसे ही हमको उन्होंने छुआ, एक बड़ा सा प्रकाश का गोला जैसा हमें लगा। प्रकाश 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 चारों ओर है। देखते जाए, महसूस करते जाए, और हल्के से वो कुछ उन्होंने हमें कुछ कहना चाह रहे हैं, कुछ कह रहे हैं हमसे। ध्यान से उसकी जो बातें हैं वो सुनने की कोशिश करें, ये क्या कह रहे हैं। हल्के से कान उनकी मुख की तरफ कीजिए। आप लोग कुछ कहना चाह रहे हैं, क्या कह रहे हैं, सुनने की कोशिश कीजिए। उन्होंने जो बोला
श्रद्धा और सबूरी। जैसे ही इन्होंने बोला, उनके दोनों केंद्रों की तरफ भी साफ साफ लिखा हुआ भी हम देख सकते हैं, श्रद्धा और सबूरी। कह रहे हैं कि दो ही चीजों के ऊपर आपको ध्यान देना और विश्वास रखना है, बस आपका सारा काम हो जाएगा। बाकी सारा काम छोड़ दो। श्रद्धा और सबूरी। इतना कह के फिर से उन्होंने एक बार बहुत प्यार से हमारे सर के ऊपर हाथ रख दिया, और हम उस ध्यान की उच्च से उच्च से उच्च से उच्च अवस्था की ओर चले गए। हम शांत होकर बैठ गए। चारों ओर प्रकाश के सिवा कुछ भी नहीं है। धीरे धीरे कर बहुत गहरी ध्यान की अवस्था में बिना बोले, बिना ही कुछ आपकी बात सुने, आपकी सारी समस्याओं का हल उन्होंने आपको बता भी दिया, समझा भी दिया, और आपको आशीर्वाद देते हुए आपको आपकी दुनिया की और भीतर की ओर से बाहर की ओर आपको वो भेज भी दे रहे हैं। धीरे 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 करके आपको उन्होंने आज्ञा दे दी है, आप आपकी दुनिया में जाओ, लेकिन ये हमेशा आपके साथ रहते हैं। उनका ही काम आपको करना है। आपको माध्यम बनाया गया है देखिए, और आपने धीरे धीरे करके उनके चरणों को स्पर्श करके आपने रजा ले ली है। वहां से आप बाहर की ओर जा रहे हैं। धीरे धीरे करके आपकी आंखों से निकलते हुए बहुत सारे आंसुओं के साथ आप विदा ले रहे हैं। आपके अंदर बहुत ही उल्लास, आनंद है। आप नाव में फिर से बैठ गए, और ये देखिए चमत्कार हो गया है। जो नाव उस तरफ की प्रवाह से बह रही थी, उसका पूरा प्रवाह ही बहना उल्टा हो गया है। तो इस तरफ की ओर जा रहा था प्रवाह, फिर से उल्टा होके आपके घर की तरफ, आपके जहां से बैठे थे वहां की तरफ जाना शुरू हो गया। आप धीरे 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 करके आपके स्थान की ओर जा रहे हैं, और आप जहां से बैठे थे उसी जगह पे, उसी मैदान वाली जगह पे आपके आप नाव खड़ी रह गई है। और आप उस नाव से खड़े होके किनारे के ऊपर उतर रहे हैं। नाव फिर से जहां से आई थी वहां की ओर जा रही है। आप उस नाव को जाते हुए देख रहे हैं, और धीरे से ये नाव आपकी आंखों के सामने से ही विलीन होती जा रही है, विलीन हो गई है। देखते जाएं, देखते जाएं। धीरे 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 करके आप अपने जिस जगह पे थे उस जगह पे आपके समाधि की अवस्था के अंदर बैठे हुए हैं। चंद्रमा का आशीर्वाद आपको मिलेगा, शीतलता आपको प्राप्त कर रही है। देखते जाएं, देखते जाएं, देखते जाएं। धीरे धीरे करके हम हमारे स्वरूप में, हमारे ही मूल स्वरूप में हम वापिस आना शुरू करेंगे। हमारे आसपास की आवाजों को महसूस करेंगे। हमारे आसपास की हवाओं को महसूस करेंगे। कमरे के अंदर की आवाज महसूस करेंगे। पैरों को हिलाएंगे, हाथों को हिलाएंगे, ऐसा करेंगे। हे परमात्मा,
हम सभी पवित्र आत्मा आपको सच्ची प्रार्थना करते हैं कि सारे विश्व शांति हो, सारे विश्व के सभी आत्माओं की आध्यात्मिक उन्नति हो एवं सर्वांगीण उन्नति हो। आप सभी अपनी आत्माओं का मैं हृदय से धन्यवाद देता हूँ। जय श्री। दोनों को अपनी आंखों के ऊपर रख देंगे। पूरी परमात्मा की वो ऊर्जा को, ज्ञान की ऊर्जा को अपनी आंखों में भर लेना। पूरे चेहरे में भर, पूरे शरीर के अंदर भर लेना। पूरे शरीर के ऊपर दोनों को घुमाइए। धीरे धीरे करके आंखें खोलें, अपने स्वाभाविक स्थिति में आ सकते हैं। जो गहरी ध्यान की अवस्था में है, धीरे धीरे करके बाहर की ओर आएंगे। कोई जल्दबाजी नहीं करना है। बहुत बढ़िया। चलिए बोलिए माया, क्या कहना है अभी आप। बहुत अच्छा हुआ गुरुजी। और एक बात कहनी है। आज मेरे हाथ में से ऐसी झनझनी सी आ रही है। मैं अच्छी मराठी में बात। बोलती हूँ। मुंगिया जैसा आ रहा है गुरुजी। अच्छी बात है, अच्छी बात है। चलिए, किस लिए? बहुत तो आते हैं बात, आते हैं ना भाई। डायासाइड। अच्छी बात है। वो तो आते रहता है, सारा कुछ तो होता है। चलिए कोई बात नहीं। ज्योति जी के पास चलते हैं। कुछ कहना है तो। शांत लग रहा है गुरुजी। और नींद बहुत बहुत आ रही है नींद। अच्छी बात है, अच्छी बात है। अच्छा लगा। चलिए, किसी को और किसी को कहना है तो चलो। बुलावा आया है, बाबा ने बुलाया है। गुरु जी, हाँ भाई, बोलिए। मेरे ना राइट पैर के जो तलवे होते हैं ना, उसमें वाइब्रेशन होंगे। तो वो होता है, अच्छी बात है। शरीर में भी वाइब्रेशन हो रही। होता है, होता है। बहुत हायर एनर्जी के साथ अभी हम थे। बहुत अलग सी फीलिंग थी। ये हम्म, तो हमारे पास तो ये अलग 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 अजीब अजीब सा होता है। अभी क्या मालूम क्या होता है, लेकिन होता है। मजा रहता है। और किसी को कुछ कहना है तो कही। अभी इसमें मैं नहीं बोलता हूँ क्या ही नहीं होता। अभी कैसी कैसी बातें कर रहे थे। और जब शुरू किया, अब किसको मालूम क्या हो रहा है, कहाँ जाना है। लेकिन चलते हैं। कोई ना कोई कुछ ना कुछ हमें आशीर्वाद दे देता है। और इसमें बहुत गहन है। आपको सारा कुछ मिल रहा है, आप उसको समझ लो। उसको समझना शुरू करो। ये सारी बातों को समझो। ये बहुत मुश्किल वाली बातें हैं जो सरलता से इस शरीर के माध्यम से आप लोगों के साथ हो रही है। एक माध्यम से कुछ ना कुछ मिल रहा है इसमें। इसको बहुत कुछ करने वाली बात नहीं। इसको ऐसा नहीं मानना है कि भाई ये कुछ कर रहा है, समझो। इसका कोई है ही नहीं वैल्यू। तो कुछ मिल रहा है, आपका है। तो आपको उसको समझ लेना है, पकड़ लो उस बातों को। क्या कितना बहुत कुछ मिल रहा है। ये बातें याद भी नहीं रहती, लेकिन देखिए हमारे पर भी कितनी कृपा है, हमको याद रहती है उसके बाद कि हाँ ये हुआ था, ये बोला था। वरना मुश्किल वाली। हम अभी आपको ये करवा रहे हैं, हमें सुबह में जाएंगे। अभी तो गए हम सुबह में भी, हमें ज्यादा कुछ भी मालूम पड़ेगा जब हम सुबह में पूजा करते हैं।
हमने तो कई बार देखा हुआ है। आप लोग क्या करते हो मालूम नहीं, लेकिन सुबह में अच्छे से टाइम निकाल के बैठो ध्यान मेडिटेशन में। ध्यान मेडिटेशन यार पूजा के वक्त ही बैठो, ये सारी की सारी घटनाएं जो बाकी रहेगा, अधूरा कुछ या कुछ और होगा, सारी की सारी चीजें आपके साथ होगी, वैसी की वैसी होगी। जो कुछ आपके सवाल रहे होंगे उसके भी जवाब आपको मिले। इस इंसान को मिलते हैं, आपको भी मिले। किसी को कुछ कहना है? चलो बुलावा आया है, पापा ने बुलाया। चलिए, किसी को मन नहीं है तो हम भी ऐसा नहीं करेंगे कि किसी किसी का नाम लेके बोला जाए। जिसका मन है तो बोल देने का, नहीं है तो कोई बात नहीं है। ठीक है, चलिए, कहना है तो कह दीजिए, वरना जय श्री कृष्ण करते हैं। गुरु जी, मैंने देखा बाबा को, तो जैसे आप पिछली बार भी जब बोले थे, एक बार और मेडिटेशन मैंने आपके साथ की थी, तो आपने बोला था कि अपने इष्ट देव को देखो। तो उस टाइम भी बाबा का जो ओरिजिनल स्किन कलर होता है ना, मैं वो देखती हूँ। मार्बल में बाबा को नहीं देखती हूँ। जैसे अभी भी मैंने आपने बताया, तो अपने सिंहासन से उठ के बाबा जब सामने आके बैठे मेरे पास में, तो उनका बिल्कुल हम जैसे थे। जैसे हमारी स्किन कलर होती है ना, ब्राउन कलर की, ऐसी देखती हूँ मैं उनको मार्बल वाली मूर्ति में नहीं देखती हूँ। जब हम से कहाँ आप पे हम कहाँ पे आपको कभी भी समाधि मंदिर, हाँ। कोई भी नहीं देखना है। जो भी ऊर्जाएं रहेंगी ये एकदम प्रकाश में रहेगी या हमारे जैसी रहेगी, लेकिन बहुत ही दिव्य होंगी। जैसे हैं वैसे का वैसा देखोगे, वो दिव्य ऊर्जाएं आएगी, एकदम दिव्य दिखेगी। ये हमारे जैसे थे, हमारे जैसे दिखेंगे। जितने भी महापुरुष स्किन हैं, कलर। हाँ, वैसे ही दिखेंगे। जैसे हमारा भाव रहेगा, जिससे हमारी हाँ। आस्था रहे, वैसे के हम्म। वैसे ही रहे। और जैसे ही हाथ रखेंगे, चमकता हुआ, यानी एकदम व्हाइट या गोल्डन लाइट इधर से निकला, इधर से जैसे ही रख के निकले, इसी के साथ मूर्ति यानी जो दिव्य ऊर्जाएं रहती है, ये ज्ञान से, स्पर्श से, इंद्रियों से, किसी भी तरीके से, दृष्टि से, किसी भी तरीके से आपके अंदर कुछ न कुछ देती है। आप अभी बाबा। समझ जाओ, जब भी मेडिटेशन में आओ, आप ये मत समझो कि हम मेडिटेशन करने अब बहुत दिव्य जगह पे चले जाते हैं। समझ लो, ये वीडियो आने वाले वक्त में जो कोई जानने वाले देखेंगे ना, वो चौकन में रह जाएंगे और इसको ये करेंगे, यार ये जमाने में ये घटनाएं घटित होती थी। ऐसा सोचना, मेरी बात को याद रखना। अभी आप ये बातों को नहीं समझ रहे हो, जो जानते हैं उनको मालूम है ये क्या हो गया। हम खुद बोलते हम अचंभे में हैं, हम भी सोच रहे हैं यार ये बातें, एक चीज हो कैसे रही है। आप स्क्रिप्ट लिख के आते हो ना, तो भी ये नहीं पॉसिबल है, समझ लीजिए हमारी बात को। अब लिख के आओ, तो इधर तो कुछ भी नहीं है। कैमरा ऐसे कर कैमरा ऐसे कर कैमरा करके भी दिखाऊंगा तो भी मालूम है कुछ भी नहीं है इधर। आपको बता देते हैं, देखिए इधर है कुछ भी, देखिए कुछ भी नहीं है। एक बॉक्स पड़ा हुआ है और हम बैठे हुए, देखिए। अब लो बताओ मेरे, इधर कुछ होता ही नहीं है। मेरे को तो, मैं यही आपको बोलता, मेरे को पसंद नहीं है पढ़ना या कुछ लिखना। राइटिंग बहुत ही सुंदर है, लेकिन वो पहले हुआ कर जब पढ़ते थे। अभी तो मेरे को आप गुरुजी, बोलेंगे एक सवाल दो पूछूं तीन क्या? लाइन 2-3 लाइन लिखेंगे ना हम, उसके बाद हमें लिखना भी पसंद नहीं करता। स्पीड आ जाएगी, फटाफट चलो खत्म करो इसको। समझिए आप मेरी बात को। अब बोलो। मेरे मन में आया एक सवाल कि गुरुजी ने कहाँ से सिखाया इतना सारा ज्ञान? कौन से गुरु से हमको सिखाया कहाँ आपने? हमको कहाँ मालूम, हम तो बस बोलते रहते, ये मालूम है हमें।
और हमारे पास बहुत सारी शक्तियां है, हमें मालूम हमको है। ऐसे भगवान जैसे गुरुजी मिल गए तो आपको कहाँ से मिला इतना सारा ज्ञान ऐसा? क्या मालूम, ये हमें मालूम होता तो हम पकड़ के नहीं रखते उनके प्यारों को, नहीं कर। क्या मालूम है कुछ ये नहीं, लेकिन हमें ये मालूम है कुछ तो है। सीआईडी वाले हम तो हैं, कुछ तो है, दया ढूंढो इसको। और हम उसी कोशिश में पड़े, हमको पहले से ऐसी आदत है यार, कुछ तो है, इसको पकड़ना है। तो ये करते करते यहाँ पे आ गए, और यहाँ पे भी अजीब सारी घटनाएं हो रही, जिसको हम भी, अभी हम भी उसके पास पीछे पड़े हुए हैं। ये मत सोचो आपके नहीं, यानी बहुत ही अजीब बात है। ऐसा तो नहीं है ना कि चलिए हम लिखते हैं, चलिए ये गुफा है, अरे यार कुछ किसको याद रहेगी, ये फास्ट वाले जमाने में गुफा है, इधर जाएंगे ये करेंगे, इसके पास इतने सोच टाइम कहाँ है। पर ये आती है बात, पर रिपीट नहीं होता है। देखिए आपके पास अगर कुछ तैयार होता है ना सिलेबस, हम बड़प्पन वाली इसकी इसको तो मैं मानता ही नहीं हूँ, यहाँ पे कहीं भी चिपक के नहीं रहना है। लेकिन आपकी जानकारी लिखो, कोई सिलेबस रहता है ना, वो लिमिटेशन में रहता है, उसके बाद वो बंद हो जाता है, फिर रिपीट होता है वो बात। इधर तो कोई रिपीट ही नहीं हुआ, एक भी बार। देखिए आप कितना सारा पढ़ा, देख लीजिए, रिपीट आया हो तो बोलिए। तो यहाँ पे जाके हमारी बोलती हो जाती है बंद, सोच हो जाती है बंद, और अटक जाती है, यार ये क्या चीज है। जब हमारे गुरु है यहाँ पे, तो हम मानते हैं अपने जैसे ही, आपको बिठे पड़े होंगे, आपको मालूम भी नहीं पड़ेगा। तो वो जब गाते हैं, भजन गाते हैं, आधे घंटे 45 मिनट्स के एक होता है। अब ऐसे तो कितने सारे, अब आप सोचो, हमें 5 लाइन या 10 लाइन की कोई पोएम होती है, वो तैयार करने के लिए पूरी रात जगेंगे, तब जाके वो तैयार होगी। और वो ऐसे ही गाते रहे, हर बार अलग आए। यार ये आता कहाँ से है, सोचने वाली है कि नहीं बात। हम 2 लाइन में ही अपना टाइम फिक्स हो जाता है। तो ये बात है, कहीं से कुछ आ रहा है जो हमको मिल रहा है, किसी भी स्वरूप से हमें मिल रहा है, किसी भी माध्यम से हमारे पास वो पहुंच रहा है। यानी हम सबसे अलग हैं। हम क्यों आप लोगों को बार बार बोल रहे हैं। कौन से दिन आ गया था, हाँ, लेवल 3 वाले बहुत ही नसीबदार थे। आप लोगों को नहीं मिलेगा वो वीडियो। लेवल 3 वाले के बहुत नसीबदार थे, उसके ऊपर वाले जिन्होंने किए, ले रहे थे। आपको तो मालूम है, हम लेवल 3 में उसका ही पढ़ाते, उसमें कुछ ये नहीं बात करते हैं, लेकिन उस दिन 5 या 10 मिनट निकली है सारी बात, आप लोगों के लिए ही निकल गई। जाके जो है उसमें वो देख लेना, जिन जिन के पास, ध्यान से देखना। उस शुरुआत में कुछ बोल, जैसे ध्यान में चलते हैं बोल देते हैं ना, ऐसे आंखें बंद की पूरी और बोल दिया है आप लोगों के बाद, उसके बारे में पूरी बात, इतना ही खाली छोटा सुन लोगे आप, उसको समझने की कोशिश कर, सारी बात आपको समझ में, कुछ भी कोई कुछ करने की समझने की जरूरत नहीं रहेगी। वो कहाँ से आई है बात, क्या आई है वो मालूम नहीं है, लेकिन आई है। न हमने कुछ कहा है न कुछ, लेकिन बात निकली है। तो आप जरूर से वो देखिए और समझने की कोशिश कीजिए। ये थे, लेकिन आप क्या शरीर से बैठते रहते हैं कई बार, और हमारा ध्यान अब भी हीलिंग के ऊपर जा रहा है, उसके ऊपर। अरे आपको हीलिंग के बहुत ऊपर ले गए हम। हीलिंग आप लोगों के सामने कुछ भी नहीं है, समझो मेरी बात का। आप खाली बोलेंगे सोचेंगे ना होगा, ये छोड़ो ये बातों को। बोलेंगे सोचेंगे वो होना ही होना है, इस जगह पे ले गए हैं आपको अभी। तो आप उस वो चीज हो आप, ये छोटी सोच को छोड़ो।
छोटी सोच को ही नहीं रखना अपने अंदर। आप क्या हो वो अपने आप, उसी के बारे में बोला गया है, आप क्या हो। खाली इतना सोच लो कि सुन लो, ध्यान से सुन लेना। जब आप समझाओगे, वो बातों को समझ जाओगे, आप अपने आप को समझ जाओगे, अरे क्या बोल दिया ये 2-5 मिनट में क्या बोल दिया। उस वक्त देखना पूरी आपकी हमारी बनी। पर कभी भी नहीं बोलता हूँ मैं, आज तक का नहीं बोला हूँ, कभी थर्ड लेवल में कभी भी नहीं बोला हूँ ये बात। वहां पे तो क्लास शुरू हो जाता है, हाँ भाई कल हमने इतना इतना देखा था, इतना इतना सीखा था, चलिए यहाँ से बाकी थे, अब हम आगे चलते हैं। लेकिन वहां पे अचानक से ही बोला गया, प्रार्थना के बाद, गुरु वंदना के बाद कुछ ऐसा वक्त हो जाता है, कुछ ऐसा समय। और वहां पे हमने बोला देखिए, इसीलिए आपको बोलते हैं, इस चीज पे कहाँ पे क्या निकल जाएगा मालूम नहीं। और मौके के ऊपर चौका मारना जो खिलाड़ी जानता है वही सफल रहता है। तो उस जगह पे हमें ये सारी चीज पकड़नी है। जरूर से आप ध्यान से फिर से एक बार देखिएगा, शायद लास्ट दिन का वीडियो था वो, देख लेगा। ये हमें बोलने में भी अच्छा नहीं लगता है कि यार, किसी किसी को ऐसा लगे यार अपने बड़ेपन की बात है, इसलिए हमें अच्छा। लेकिन हम ये चाह रहे हैं आप तो सारी चीज समझो, शायद इसीलिए हमें ये रखा हुआ है तो इसको याद भी रहे। भले कुछ भी बोल दे लेकिन इसको याद रखता है। जो आप लोगों को मैं बाद में बताता भी हूँ कि ऐसा कुछ है, देखो ये कुछ हुआ, देखो समझो। हाँ गुरुजी, वो तीसरे दिन हुआ था। तीसरे दिन हुआ था तो बस तीसरे दिन वाला देखना। तीसरे जो दिन दिन ऐसा हुआ हुआ था। तीसरे दिन वाला देख लेना भाई जाके। जो हाँ। लोग थर्ड वाला किया हुआ है, मास्टर वाला किया हुआ है, देख। और नहीं उस वक्त ध्यान गया है तो ध्यान से देख लेना। चलिए, बहुत आप लोग बहुत ही जबरदस्त हो। तो अपने आप को पहचानो, हमारा कहने का मतलब यही है। आखिर में जाके एक ही बात पे हमारी बात रुकी ही, अपने आप को पहचानो। और आप बहुत आगे निकल गए हो, बहुत ही आगे। ठीक है, चलिए, जय श्री कृष्ण, राधे राधे। सबको नींद आ गई है तो सब लोग सो जाएंगे। और जय श्री कृष्ण, राधे राधे गुरु जी। जय श्री कृष्ण। जय और श्री कृष्ण सर। जय श्री कृष्ण गुरु। जिन जिनको